जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। नहीं, मैं संविधान को मानता हूं। संविधान और जो हमारी जो व्यवस्था है उसको मैं मानता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारी आपकी बातचीत हो रही है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग कहते थे हम 4 बजे जग जाते हैं, बताओ वहां रात भर कितना अपमानित हुए हैं वो लोग। और कोई ये सवाल ये नहीं है, इस तरह की घटना सब जगह हो रही है। जो महोबा की मुझे जानकारी मिली, मैं यहां नहीं था, कि एक शादीशुदा परिवार, जो दलित परिवार, नई शादी होकर के आए और क्योंकि वो चप्पल उतार के नहीं जा रही थी तो इसलिए अपमानित होना पड़ा उस परिवार को। मैंने अपने एक साथी को भेजा उनके घर गांव में। जो शादी पे सम्मान होता है वो तो किया ही किया, और हमने भरोसा दिलाया समाज ने कि हम आपके साथ हैं इस समय। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जहां समाजवादी लोग पहुंच करके जो समाज की बुराई है उसको दूर कर रहे हैं। क्या मुखर्जी जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। उस पे मैं कल या परसों बात करूंगा। देखिए, आप ये देखिए ना, जमीन छीनना चाहते हैं आप, हर एक की जमीन। भारतीय जमीन पार्टी ये सबकी जमीन छीन लेंगी। ये गरीब को न्याय नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, कौन डेवलपमेंट के खिलाफ है? हम समाजवादी लोग कभी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, और मैंने कई बार एग्जांपल दिया आपको। इनका फ्लाईओवर एक बिल्डिंग से टकरा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है। ये किसकी कमी माने? विभाग की कमी माने, सरकार की कमी माने, किसकी कमी माने? अधिकारियों की कमी माने। जब सब स्टेशन हटाना था, जो मुआवजा उस व्यापारी ने मांगा वो मुआवजा दिया गया। आप बहुत दूर मत जाइए, लखनऊ बिल्कुल जहां से शुरू होता है एक्सप्रेसवे, वहां गांव के लोगों को शिफ्ट किया गया। गांव के लोगों ने जो जो कहा, जो मार्केट वैल्यू थी वो दी गई। अगर उन्होंने कहा कि हमारा कुआं, इसकी इतना लागत थी, हमारा ये कमरा था, इसकी ये लागत थी, मैंने अधिकारियों से कहा कि जो लागत वो बताएंगे गरीब, उसको स्वीकार करना, आप अपना दिमाग मत लगाना। अरे कंजूस लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? कौन डेवलपमेंट के खिलाफ है बताओ? उन्हें लगता है कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है। अरे सरकार का, हमारा, आपका पैसा जा रहा है, गरीब ही टैक्स दे रहा है, वही पैसा आपको देना है। आप अपने लिए तो कई बार कैबिनेट से करवा लिए। वो तो मैंने सदन में कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने सदन में कहा कि बताओ आपने मुआवजा लिया, ऐसा मुआवजा सबको दिलवाइए। तो मार्केट वैल्यू में सर्किल रेट बढ़ाकर के क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हो? सोचिए कल वैल्यू क्या होगी उसकी, जिनको वो जगह मिल जाएगी। अयोध्या में जब गरीबों से जमीन ली तब कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। जब इनके लोगों ने सब जमीन ले ली तो बताओ सर्किल रेट कितना बढ़ गया? 200%। आप 200% पहले क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि उस समय गरीब की मदद हो रही होती। ये विकास नहीं करते, ये विनाश करते हैं। और ये तो नई परंपरा है कि पुलिस के संग बुलडोजर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ट्यूशन देने के लिए, फ्री पढ़ाई कराने के लिए।